अप्लाई हो चुका है, ठीक है। कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, यहाँ कीजिए, 3 पत्र फिर आप 3 पत्र यहाँ पर कीजिए, कंट्रोल डी मारिए एंटर। अब पूरा कॉपी किए थे ना, हमको लग रहा डाउट लग रहा है, चल रहा है सर। सर अभी भी ठीक ही हो रहा है, वो लिंक के लिए जो इन लोग बार बार बोल रहे हैं ना सर, आ रहा ना, चलिए। नमस्कार। आज मैं केंद्रीय विद्यालय पतरातू परिवार की ओर से सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के महान खिलाड़ी हैं और हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनकी जयंती पर पूरा राष्ट्र कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें आज एक श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है और पूरा भारत उन्हें राष्ट्रीय खेल दिवस, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। पतरातू विद्यालय परिवार की तरफ से प्राचार्य महोदय हमारे मौजूद हैं, सभी शिक्षकगण मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सभी छात्रों, सभी अभिभावकों का मैं स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। मेजर ध्यानचंद का परिचय सूरज को दिया दिखाने के बराबर है और मेजर ध्यानचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक रस्मी तौर पर मैं आज अपने खेल प्रशिक्षक महोदय विजय कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वो मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालें। विजय सर। नमस्कार। आज हम लोग मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। मेजर ध्यानचंद सिंह भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्होंने भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त सन 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उनके बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन के कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते थे। इसलिए कहा जाता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वो अपने ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण दिन में प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। इसलिए रात में चंद्रमा की रोशनी में वो हॉकी प्रैक्टिस करते थे, जिसके चलते उनके मित्रों ने उनके नाम के आगे चंद लगा दिया, जिसके कारण उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। ध्यानचंद साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 ईस्वी में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। जब फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए, उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। ध्यानचंद को हॉकी के खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी खुद ही एक हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी था। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। सन 1927 ईस्वी में लॉस नायक बना दिए गए। सन 1932 में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए। सन 1937 ईस्वी में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में
ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता था। गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती थी कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के कारण उनके हॉकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया, लेकिन उनके हॉकी स्टिक में चुंबक नहीं था, उनकी कलाई में, उनके हाथों में चुंबक था। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी को कितने हिस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में के किसी अन्य खिलाड़ी के बाबत सुने गए हो। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाह वाह कही उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी उनकी सूझबूझ खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के शासक हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक मजेदार वाकया हुआ। एक बार मेजर ध्यानचंद ने शॉट मारा तो वह गेंद पोल पर जाकर लगी, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट को नापा गया तो वाकई में गोल पोस्ट की चौड़ाई कम थी। इससे यही लगता है कि ध्यानचंद कितने सटीक थे, कितने सटीक रूप से वह बॉल मारते थे कि उनको अंदाजा था कि बॉल गोल पोस्ट में जाएगा। अगर पोल में बॉल जाकर लगी इसका मतलब गोल पोस्ट की चौड़ाई कम थी। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में एक मैच देखने के बाद कहा था, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट के रन बन रहे हो, क्योंकि ध्यानचंद इतने गोल करते थे जैसे मानो क्रिकेट के रन बन रहे हो। इसीलिए डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि ध्यानचंद ऐसे गोल कर रहे हैं जैसे मानो क्रिकेट के रन बन रहे हो। 1933 में एक बार वह रावलपिंडी में मैच खेलने गए। इस घटना का उल्लेख यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि आज हॉकी के खेल में खिलाड़ियों में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ती जा रही है और खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बीच काफी तेजी आ जाती है। जब 14th पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मैच खेला जा रहा था, ध्यानचंद उस समय ख्याति की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने शानदार खेल से विरोधियों की रक्षा पक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस पर विरोधी टीम का सेंटर हाफ अपना संतुलन खो बैठा और असावधानी से हॉकी स्टिक ध्यानचंद के नाक पे जाके लगी और ध्यानचंद के नाक में चोटें आ गई। फिर खेल को वहीं रोक दिया गया और जब ध्यानचंद का फर्स्ट एड किया गया, फिर ध्यानचंद नाक पे पट्टी बांधकर ग्राउंड में आए। ग्राउंड में आने के बाद जिस खिलाड़ी ने उनके नाक पे हॉकी स्टिक मारा था उस खिलाड़ी के पीठ को थपथपाया और बोला, भाई अब आगे ऐसी गलती मत करना, नहीं तो फिर मुझे चोट लग जाएगी। क्या उस समय उनकी सोच थी। और फिर बांधकर सावधानी को खेलो ताकि मुझे दोबारा चोट न लगे। उसके बाद ध्यानचंद प्रतिशोध पर उतर गए। उनका प्रतिशोध कितना आदर्श है इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। उन्होंने प्रतिशोध में फिर से हॉकी स्टिक अपने उस खिलाड़ी को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने एक साथ एक के बाद एक 106 गोल कर दिए। ये गोल से अपने प्रतिशोध की भावना को निकाला। ये सचमुच एक महान खिलाड़ी का गुण है। इससे खेल खिलाड़ी का स्तर और प्रतिष्ठा ऊंची होती है। इसलिए इसी महानता के लिए वर्ष 1927 में ध्यानचंद को लॉस नायक बना दिया गया। वर्ष 1932 में लॉस एंजल्स में आयोजित ओलंपिक खेलों के समय उनको नायक बनाया गया। इसके बाद वर्ष 1937 में इनको सूबेदार, 1938 में वायसराय और 1943 में उनको मेजर बना दिया गया। फिर उसके बाद पीछे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 400 से अधिक गोल किए। अप्रैल 1949 में हॉकी के जादूगर ने संन्यास ले लिया और ध्यानचंद को वर्ष 1956 में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और दुर्भाग्यवश 3 दिसंबर 1979 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के महान जादूगर का देहांत हो गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, आपने हमें मेजर ध्यानचंद की जीवनी बताया। किसी भी खिलाड़ी की सफलता अगर देखनी हो तो हम ये देखते हैं कि उसके बारे में कितनी किंवदंतियां मशहूर हैं, उनके बारे में जो किस्से होते हैं वो कितने मशहूर हैं। अगर ध्यानचंद की बात की जाए
तो मेजर ध्यानचंद के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। एक मिथक में से ये मिथक भी बहुत मशहूर है कि ऑस्ट्रिया के वियना में उनकी एक मूर्ति है जिसमें 4 हाथ हैं और 4 स्टिक है। वस्तुतः ये सही नहीं है। एक किस्सा यह भी आता है, जो एक बार जब वो जापान गए थे खेलने, तो वहां के लोगों को लगने लगा था कहीं हॉकी स्टिक में गेंद तो नहीं चिपकी हुई है, और बाकायदा उनका वहां चेकिंग भी किया गया था जो कहीं गेंद तो नहीं है। ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है वो बॉल को ड्रिबल बिल्कुल नहीं करते थे, और ध्यानचंद जब गेंद को पास करते थे इतना सटीक पास करते थे जो विपक्षी खिलाड़ी को कई बार हतप्रभ कर देते थे। कई बार उनके पास सीधा गोल मारने का मौका होता था और वो गोल ना मारकर पास कर देते थे। मैं आगे आज कोविड-19 के दौर में फिटनेस कैसे रहना चाहिए, घर पे कैसे फिट रहना चाहिए, उसको जागरूक करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस पे फिट रहने के लिए मैं आपको अपने ही विद्यालय केंद्रीय विद्यालय पतरातू से 12th क्लास के बच्चे अतुल कुमार शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि अतुल कुमार शर्मा आए और कोविड-19 के दौरान कैसे घर पर रहकर फिट रहें, कोविड-19 फिटनेस और होम फीडबैक पर बोलने आ रहे हैं। अतुल कुमार शर्मा। Thank you, sir. Good morning, everyone. My name is Atul Kumar Singh, and I am from class 12 science. And today I am here and about to speak on how you can be fit and active during this COVID-19 pandemic. So, COVID-19 has great impact on our daily life, as well as including the physical as well as casual life. So, ना घर से बाहर निकल सकते हैं, ना हम लोग कहीं जा सकते हैं, और फिटनेस पर उतने अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ना ही जिम्स खुले हुए थे, ना ही योगा सेंटर्स खुले हुए थे, बट इसके बावजूद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे और डंडे खा रहे थे। तो उसको भूलते हुए हम घर पे कैसे फिट रह सकते हैं, तो इसका एक लास्ट ऑप्शन है कि अपने घर पे ही आप एक्सरसाइज करें और जितने भी वर्कआउट कर सकते हैं वो करें। एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो स्टडी के प्रेशर और स्ट्रेस इतने बढ़ता जा रहा है, मतलब दिन भर ऑनलाइन क्लासेस पे बैठे रहने से और थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी ना होने से हम लोग काफ़ी लेजी हो जा रहे हैं और बल्की होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इस चीज़ को और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज और वर्कआउट कर सकते हैं, और जिससे काफ़ी हेल्प हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से हमारा मेंटल स्ट्रेस भी कम हो रहा है और फिट तो हम रह ही रहे। सो अगर मैं अपने स्कूल की पूरी स्टूडेंट बॉडी को रिप्रेजेंट करूँ और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे जितने मैंने बातें की और मुझे पता चला कि वो भी घर पे ही फिटनेस के लिए सारे काम कर रहे हैं। कोई पुशअप्स लगा रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है, घर पे ही दौड़ रहा है, कुछ लोग रोप स्किपिंग कर रहे हैं, और कोई अपने घर से बाहर ना निकलते हुए भी अपने आप को पूरी तरह से फिट रख रहा है। तो मतलब अगर हम लोग खुद को फिट रख रहे हैं तो इससे हमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो हमें कोविड-19 जैसे टाइम पे अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना कितना ज़रूरी है, ये हमें अभी समझ में आ रहा है। और एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ हमें स्ट्रेस रिलीफ होता है, ना ही सिर्फ हम फिट रहते हैं, बल्कि हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है। इससे जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कोविड का सिचुएशन है, 4-5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, कोई काम पे नहीं जा रहा है, तो दिन में घर पे रहते हुए सब 24 में से 18 घंटा तो मुझे लगता है सो ही रहे। तो अगर सिर्फ सोने से आपका वेट बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। तो इसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो हमारी स्लीप इंप्रूव होगी। बिना कुछ किए सोना और कुछ करके सोना, उसमें एक अंतर होता है। अब अगर देखा जाए कि एक्सरसाइज करे तो करे कैसे, क्योंकि गलत प्रोसीजर से एक्सरसाइज करना भी एक बहुत बड़ा ये लॉस है हमारे लिए, क्योंकि उससे इंजरीज हो सकती है और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पे और ऐप स्टोर्स पे। वहाँ से ऐप्स इंस्टॉल कर उसमें सर्टेन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कैसे हम पुशअप्स कर सकते हैं, कैसे हम प्लैंक्स कर सकते हैं, कैसे हम जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइजेस ही नहीं, वर्कआउट्स ही नहीं, हम योगा भी कर सकते हैं, जिससे हमारे फिटनेस की लेवल और एक अलग लेवल पे जाएगी। योगा से ना सिर्फ हम फिट रह सकते हैं, बल्कि हमारी बॉडी स्ट्रेचेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी।
अब अगर हम लोग रिपोर्ट्स पे जाए तो रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि पीपल आर मोर अवेयर एंड टेकिंग फिटनेस सीरियसली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक chaos। और इससे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग पे कुछ और इफेक्ट पड़ रहा है, लोग फिटनेस के इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर रहे हैं और अपने वर्कआउट के वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, जिससे और लोग मोटिवेट हो सके और अपने फिटनेस को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे मैं अपने वर्ड्स को एंड करना चाहूंगा और होप करता हूँ, हाई होप्स के साथ मैं हूँ कि आप लोग भी फिट इंडिया को एक सक्सेसफुल बनाएंगे और इस कोविड-19 को डिफीट करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद अतुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बताया जो कोविड-19 के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान हम कैसे घर रहकर फिट रह सकते हैं। अब हमारे बीच आज गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर चंदन कुमार जी मौजूद हैं और चंदन जी रामगढ़ इलाके के मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं, मशहूर वॉलीबॉल पर्सनालिटी हैं और वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर के खेल में शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कई बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और चंदन जी वर्तमान में रेफरी हैं, वॉलीबॉल के रेफरी हैं, जाने माने रेफरी हैं और पतरातू इलाके के मशहूर खिलाड़ी, मशहूर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल है। मैं चंदन जी को बुलाना चाहूंगा एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, वो आए और हम लोगों के बीच दो शब्द रखें। चंदन जी। पीछे हो जाए। ठीक है। मैं चंदन कुमार आज दिनांक 29/8/20 को राष्ट्रीय खेल दिवस के संपूर्ण केंद्रीय विद्यालय परिवार को अपने एवं सभी खेल प्रेमियों की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस 29/8/20 को हम सभी लोग पर्व के रूप में हर साल मनाते हैं। जैसा कि ये सभी लोग जानते हैं, 29/8/20 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी में भारत को विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाई थी। जैसा कि हम सभी लोगों को ये महसूस है कि खेल एक शारीरिक क्रिया है जो विशेष तरीके और शैली से की जाती है। खेल का अर्थ शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती में छुपे बहुत सारे लाभ हैं। खेल और शिक्षा दोनों ही एक व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है बल्कि इससे एकाग्रता भी बढ़ती है, जो कि पढ़ाई में भी सहायक है। खेल के बारे में कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिसका अर्थ है कि जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्ती का, शारीरिक में स्वस्थ मन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। खेल से न केवल उच्च स्तर का आत्मविश्वास बढ़ता है और ही साथ हमारे अंदर अनुशासन भी आती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका, जो आपने हम लोगों का हौसला अफजाई किया, मेजर ध्यानचंद के बारे में बताया और फिटनेस क्यों अहम है ये भी आपने बताया। चंदन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो फिटनेस और वेलनेस जो स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे हासिल किया जाता है, फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स। अगर हम बात करें फिटनेस और वेलनेस, जब भी हमारे दिमाग में, जहन में सवाल आता है फिटनेस, तो फिटनेस से पहला सवाल लोग समझते हैं जो फिटनेस का अर्थ है जो जिम जाकर फिट रहना या खेल कर फिट रहना। लेकिन अगर देखें तो फिटनेस का सही मायने में अर्थ है फिजिकली और मेंटली दुरुस्त रहना, फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना ही फिटनेस है। अब सवाल आता है वेलनेस क्या है। अगर हम जाएं जो वेलनेस क्या है, तो वेलनेस एक हैबिट है, रेगुलर हैबिट है। फिटनेस को ही मेंटेन करने का एक रेगुलर हैबिट
को वेलनेस कहा जाता है। WHO ने भी कहा है जो एक कंप्लीट हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल वेलबीइंग। जब वेलनेस में आएंगे तो सोशल बीइंग भी होना जरूरी है। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया है और जब तक मनुष्य सामाजिक प्राणी की श्रेणी में नहीं है वो पूरी तरीके से फिट कभी भी नहीं हो सकता है। तो WHO ने वेलनेस को अगर परिभाषित किया है तो कहा है जो शारीरिक, मानसिक और सोशल रूप से फिट होना ही वेलनेस है और फिटनेस है। अगर फिटनेस वेलनेस का एक भाग है। अगर लगातार हम फिट रहते हैं तो वही वेलनेस बन जाता है। एक हैबिट बनाए रखते हैं तो वो वेलनेस हो जाता है। अब विशेषकर हम लोग छात्रों की बात करते हैं तो छात्र को हम कभी फिट जिम जाकर भी फिट रहा जा सकता है, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते छात्रों को जो आप जिम जाइए, जिम कीजिए और फिट रहिए। उसके कई कारण हैं, उसके साइंटिफिक कारण हैं और देखा जाए तो वो साइंटिफिक कारण बहुत तर्कपूर्ण है, बहुत लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप जिम जाते हैं और लगातार जिम करते हैं तो वहां दौड़ते हैं या मसल्स ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक छात्र को उतने मसल्स ग्रोथ करने की जरूरत नहीं होती है, एक फिटनेस फ्रीक बनने की जरूरत नहीं होती है। उसे पढ़ाई के साथ फिट रहना भी होता है। अगर आप खेलते हैं, चाहे फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कोई भी खेल खेलते हैं या योग करते हैं, खेल का जब करते हैं तो क्या होता है वहां दिमाग भी काम कर रहा होता है और क्विक जजमेंट ले रहे होते हैं। अगर मान लीजिए आपके साथी को बॉल पास देना हो तो आप तुरंत तय करते हैं, आपके दिमाग में ज्योमेट्री बनी होती है जो बॉल कहां पास करना है। आज अगर हम खिलाड़ियों के तौर पे उदाहरण दें, मान लीजिए आज मेजर ध्यानचंद का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं। मेजर ध्यानचंद जब खेला करते थे तो उनके दिमाग में पूरे ग्राउंड की ज्योमेट्री बनी होती थी और वो ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे तो कहां कौन खिलाड़ी है, कई बार ब्लाइंड पास भी वो दे देते थे, अपने साथी खिलाड़ियों को ब्लाइंड पास दे देते थे और उनके साथी खिलाड़ी से गोल में कन्वर्ट कर देते थे। आप अगर देखेंगे आज ही के दौर में विराट कोहली खेल रहे होते हैं तो उनके पूरे दिमाग में ज्योमेट्री बनी होती है, खेल से ज्यादा उनका दिमाग चल रहा होता है। तो खेल क्या करता है, फिटनेस, खेल शारीरिक रूप से फिट करता ही है खेल, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो खेल के माध्यम से सबसे पहली बात मस्तिष्क को मजबूत करता है। खेल मस्तिष्क को मजबूत करता है। एक स्वस्थ आदमी जो है उसे एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर जब होगा तो हमारा मन स्वस्थ होगा, और जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पर हम जो भी काम करेंगे यकीनन दिल से करेंगे और उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम बात करें, खेल हमें तमाम तरह के स्ट्रेस, एंजाइटी जो छात्रों को आजकल आ जाते हैं, तनाव में वो चले जाते हैं। अगर रिजल्ट खराब हो गया तनाव में चले जाते हैं। तो अगर छात्र लगातार खेलते रहें, कोई भी खेल खेलते रहें, उसमें लगातार वो बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर वो तनाव कभी उनको महसूस नहीं होगा। ये बात तय है, जो वो तनाव उनको कभी भी महसूस नहीं होगा। खेल अगर देखेंगे तो इंसान को पूरा जीवन युवा बनाता है। ऑस्कर विजेता और नोबेल प्राइज विनर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, वी डोंट स्टॉप प्लेइंग बिकॉज वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्ड बिकॉज वी स्टॉप प्लेइंग। इस पूरे कहावत का लबोलाभ है जो हम बूढ़े इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना छोड़ देते हैं। अगर हम लगातार खेलते रहें तो हमारा दिल, फेफड़ा, ये सब तो मजबूत लगातार होता ही है, मांसपेशी मजबूत होता ही है, साथ ही साथ हमारी सोचने समझने की क्षमता भी निश्चित तौर पर विकसित होती है। हम जजमेंट ले पाते हैं, आत्मविश्वास हमारे अंदर बनता है। इसीलिए हम लोग खेल के साथ पूरे कहीं भी दुनिया की किसी भी कंट्री में आप देखेंगे पढ़ाई के साथ खेल को अनिवार्य माना गया है। कई रिसर्च में माना गया है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी की एक रिसर्च है जो स्पोर्ट नॉर्दर्न आयरलैंड पर आधारित था, उनके सर्वे पर आधारित था। उसमें कहा गया है जो बच्चे लगातार खेल खेलते हैं और
जो बच्चे पढ़ने में कमजोर भी होते हैं, अगर लगातार उनको खेल में शामिल किया जाता है तो धीरे धीरे वो पढ़ने में भी तेज हो जाते हैं। भारत में भी कई रिसर्च आए हैं, अगर कोई बच्चा लगातार योग करता है तो उसकी पढ़ाई में भी दिलचस्पी बढ़ी है और पढ़ाई में भी अपेक्षाकृत कई सुधार आए हैं। अब जाहिर सी बात है, आज के दौर में, पेंडेमिक के दौर में, हम कौन सा खेल खेल सकते हैं, घर पर कौन सा खेल खेल सकते हैं। अगर हम देखें जो घर पे कौन सा खेल खेल सकते हैं, सबसे पहली बात अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है हर मनुष्य को 30 मिनट तक तेजी से पैदल चाल चलना चाहिए। फास्ट वॉकिंग जो है, वॉकिंग या जॉगिंग करते रहना चाहिए। हर इंसान को 30 मिनट तक सबसे पहले न्यूनतम चलते रहना चाहिए। फिर अगर हम दूसरी बात देखें तो साइकिलिंग को महत्वपूर्ण माना गया है, जो साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। अगर आप देखें फुटबॉल खेलना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे, स्वामी विवेकानंद जो कि भारत के आध्यात्मिक नेता थे कहा जाए तो, उन्होंने भी कहा है जो हमें फुटबॉल खेलकर गीता पढ़ना चाहिए। मतलब अगर हम खेल कर कुछ करने बैठे या कोई फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल ये खेल कर पढ़ने बैठे तो निश्चित तौर पर हमारा मन शांत रहता है, हमारे अंदर का जो भी विकार होता है वो खेल के माध्यम से निश्चित तौर पर निकल जाता है। अगर हम देखें तो जब हम खेल की बात करते हैं तो आज पेंडेमिक के दौर में योग तो हर कोई कर सकता है, योग अगर करना चाहे तो कोई भी योग कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बैडमिंटन 2 लोग खेल सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में अगर वॉलीबॉल भी खेला जा सकता है। हम लोग खेल की महत्ता को भूलते गए हैं। अगर देखें पहले जमाने में कबड्डी, कुश्ती, खो खो ऐसे खेल बहुत हद तक भारत में प्रचलित थे और आज क्रिकेट ने इन सब पर कहीं ना कहीं सिक्का जमा दिया है और एक कमजोर कड़ी के रूप में उभरा है भारतीय लोगों, खासतौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि क्रिकेट उतना मुझे लगता है फिटनेस नहीं दे पाता है। जैसे आप फुटबॉल खेलेंगे तो अलग तरीके का बहुत तेज गेम होता है, बास्केटबॉल या हैंडबॉल भी होता है, खो खो, कबड्डी ये सब भी इसमें शामिल है। तो आप लोग निश्चित तौर पे ये गेम खेल सकते हैं। बैडमिंटन भी भारतीय गेम ही माना गया है। अब बात आती है जो अगर हम घर में रहें और मानसिक गेम खेलना, इसमें भी आप देखेंगे चेस हम लोग लगातार खेल सकते हैं। चेस खेलने की जब बात आएगी तो चेस हम लोग खेल सकते हैं और चेस खेलते हुए अपने मानसिक संतुलन को, मस्तिष्क का और विकास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो मेरा ये फिटनेस जो और वेलनेस जो है स्पोर्ट्स के थ्रू जो होना चाहिए वो आप सबको पसंद आया होगा। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो खेलते जरूर रहना चाहिए, क्योंकि खेल जो है आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देता है। अगर आप देखेंगे, मैं कई क्रिकेट खिलाड़ियों को जानता हूं, आप ब्रेड हॉज को देखेंगे या आज प्रवीण तांबे 48 से 50 वर्ष की उम्र में भी खेल रहे हैं। 48 वर्ष की उम्र जहां अमूमन लोगों को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उस समय में प्रवीण तांबे जैसा खिलाड़ी 48 वर्ष में वेस्ट इंडीज के कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है हम भारतीयों के लिए एक मिसाल है। मैं कार्यक्रम में आगे आज प्राचार्य महोदय को, केंद्रीय विद्यालय पतरातू के प्राचार्य महोदय श्री RC गौंड सर को आमंत्रित करता हूं कि वो राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 2 शब्द हम लोगों के लिए कहे। प्राचार्य महोदय। Good morning to everybody, my dear students, parents and dear teacher. On this auspicious day for National Sports Day, I extend my heartiest congratulations to everyone. प्यारे बच्चों, आज का दिन यदि हम स्कूल में होते तो बहुत धूमधाम से राष्ट्र खेल दिवस मनाते हैं, लेकिन ये हमारे साथ विडंबना है कि स्कूल बंद है
और हम लोग सब, आप लोग सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन ये हम लोग की भावनाओं को पस्त नहीं कर सकता। हम कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, हमारा इच्छा शक्ति को पस्त नहीं कर सकता। इसलिए आज हम सभी लोग अपने अपने घर में रह करके राष्ट्र खेल दिवस मना रहे हैं। राष्ट्र खेल दिवस के बारे में हमारे शिक्षकों ने और जो अतिथि वक्ता बुलाए थे उन्होंने काफी कुछ बोला। आज का दिन हम हमारा महान क्रिकेट हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को नमन करते हैं तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। खेल दिवस मनाते हैं हम लोग। खेल दिवस मनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि हम अगर फिट रहेंगे तभी हम अपने आप को, अपना परिवार को, अपना समाज को और अपना देश को सेवा कर सकते हैं। फिट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। खेल ही एक ऐसा चीज है जो कि हर चीज सिखाता है। आपको अनुशासन में रहना सिखाता है, सामाजिक व्यवहार सिखाता है, टीम वर्क के बारे में सिखाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना उसके बारे में सिखाता है। यानी कि एक बच्चा अगर खेल में अच्छा है तो निश्चित रूप से वो हर चीज में अच्छा होगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर ने बॉलिंग किया, आपके पास मुश्किल से 5 या 6 सेकंड का समय होता है कि उस बॉल को आप बैटिंग कर रहे हैं, उस बॉल को छोड़ना है कि मारना है, कि 6 मारना है, कि 4 मारना है, कि क्या करना है। तो इतने कम समय में आपको सही डिसीजन लेना होता है। और यही चीज हमें जिंदगी में ये सिखाता है कि हम अपने जिंदगी में सही निर्णय, सही डिसीजन कैसे लें ताकि हमारा जीवन सफल हो पाए। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें सिखाता है। सबसे बड़ी बात, जितने भी खिलाड़ी हैं उनको हम अनुशासन सिखाते नहीं, वो अपने आप अनुशासित हो जाते हैं, क्योंकि खेल के माध्यम से उनमें एक अनुशासन की भावना आ जाती है। इतने नहीं, आज के इस कोरोना के महामारी के दौर में सारा दुनिया एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए। और इसका मात्र 2 विकल्प है, आपका अच्छा खान पान और आपका फिजिकल एक्सरसाइज। आप कितना भी इम्यून बूस्टर खा रहे हैं, इम्यून सिस्टम बूस्टर खा रहे हैं और खा के दिन भर सो रहे हैं, तो खाने से भी वो लाभ नहीं। आज हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण डायबिटीज, हृदय रोग जैसे समस्या बहुत बढ़ गई है। इसका कारण क्या है कि हम अपने आप को फिजिकल फिटनेस के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए भी इच्छा शक्ति चाहिए। आप ठान लें कि हर दिन हमें आधा घंटा से 1 घंटा उसके लिए हमको निकालना है। आप पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेते, कितना से इतना बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, इतना से इतना बजे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जिस तरह भोजन करना अनिवार्य है, उसी प्रकार यदि हम अपना नियमित रूप से व्यायाम को भी अपने
टाइम टेबल में रख दें तो निश्चित रूप से हम हमेशा फिट रहेंगे। आप फिट रहेंगे तभी आपका मानसिक विकास अच्छा से होगा। मानसिक विकास अच्छा से होगा, निश्चित रूप से आप पढ़ने लिखने में सब चीज में अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी से, सभी बच्चों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं भी हो, घर में भी हो, घर के आंगन में ही थोड़ा सा कूद फान ले, एक्सरसाइज कर ले, कुछ खेल ले। खेलना जरूरी है, खेलना जरूरी है, लेकिन ये समयबद्ध से खेलना है। ये नहीं कि खेलने के नाम से सुबह निकल गए, शाम को लौट रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हानिकारक, अति से कोई भी, अति से अमृत भी जहर बन जाती है। एक अपना समय टाइम टेबल में ये रख लीजिए कि हमें इतना समय के लिए एक्सरसाइज करना है, इतना समय के लिए पढ़ना है, तभी आप अच्छे कर सकते हैं। आजकल स्पोर्ट्स में पहले कहा करते थे क्या, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। आप खेलोगे कूदोगे भी तो भी बनोगे नवाब, लेकिन इसका अर्थ यह है कि आप खेल कूद के भी महान बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। मेजर ध्यानचंद एक दिन में इतना महान खिलाड़ी नहीं बन गए। तो हॉकी का स्टिक कैसे चलाते थे तो लोग सोचते थे कि उनका हॉकी का स्टिक में कहीं चुंबक तो नहीं लगा है। ये कड़ी मेहनत का फल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता, चाहे खेल में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे कोई खेल हो, चाहे कसरत हो। बिना प्रैक्टिस का आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है। उसी प्रकार आपको महान खिलाड़ी बनना है तो नियमित अनुशासित रूप से आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप महान खिलाड़ी बन सकते हैं। और एक बार महान खिलाड़ी बन गए, महान नहीं भी तो अच्छे खिलाड़ी बन गए, तो आपका कैरियर, आजकल खेल के क्षेत्र में कैरियर बहुत है। लेकिन ये नहीं कि हम थोड़ा सा खेल देते, स्कूल में खेल लिए, गली मोहल्ला में खेल लिए, हम बहुत अच्छा खिलाड़ी हो गए, वैसे नहीं। आप ऐसे खेलिए कि आपका ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चयन, और चयन करने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। भाई 100 मीटर रेस में हमको एक बच्चा अगर हम अपना ब्लॉक से लेना है तो हम उसी को लेंगे जो फर्स्ट आएगा। और फर्स्ट होने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स जो है हमें मेहनत करना भी सिखा देता है। तो आज इस खेल दिवस के अवसर पर हम लोग एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हर दिन अपने शरीर का फिटनेस के लिए हम और पूरे परिवार को कम से कम हर रोज व्यायाम करेंगे। अंत में मैं पुनः एक बार आप सभी को आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर और महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के 10 जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। हमारे प्राचार्य महोदय का शुभकामना संदेश के साथ साथ एक प्रेरणादायी वचन थे, अनमोल वचन थे, और उम्मीद करता हूं आप लोग उससे सीखेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे और आखिर में उन्होंने जो प्रतिज्ञा दिलवाई है उसका पालन अवश्य करेंगे। हम सभी को चाहिए कि निरंतर, जैसे प्राचार्य महोदय ने प्रतिज्ञा करवाया है,
तो हम सभी निरंतर फिट रहने के लिए कुछ न कुछ व्यायाम रोज करते रहेंगे। प्राचार्य महोदय हमारे बता रहे थे खेल कितना अहम है। अगर आप देखें, जो एक उदाहरण भी उन्होंने दिया था, जो अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत कम समय में 150 160 की गति से आती हुई गेंद को निर्णय लेना होता है जो किधर खेलना है। उन्होंने बताया जो आज पूरी दुनिया इम्यून सिस्टम के पीछे पड़ी हुई है, इम्यून सिस्टम कैसे हासिल किया जाए, जबकि हमारे पास साधारण जरिया है। प्राचार्य महोदय ने बताया जो अगर हम लगातार खेलते रहें तो हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे ही मजबूत बना रहेगा। आज लोग तमाम तरह की बीमारी से ग्रसित होते जाते हैं, लेकिन अगर खेलते रहेंगे तो ऐसी स्थिति कभी आएगी ही नहीं। मैं 2-3 और ध्यानचंद के बारे में बातें बताना चाहूंगा। ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है, ब्रैडमैन ने कभी कहा था, ब्रैडमैन और ध्यानचंद एक ही समय में दोनों हॉकी और क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे और महान खिलाड़ी में शुमार थे। न्यूजीलैंड जब एक बार भारतीय टीम दौरा पे गई थी, न्यूजीलैंड दौरे पे, तो ध्यानचंद ने उस पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 गोल दागे थे और ब्रैडमैन उसी जमाने में दोहरे शतक पर दोहरे शतक बना रहे थे। और जब दोनों मिले तो ब्रैडमैन ने उन्हें कहा था, आप तो क्रिकेट के तरह रन की तरह गोल करते हैं। ध्यानचंद ऐसे आदमी थे, ऐसे महान खिलाड़ी थे जो जिनकी हम तारीफ जितनी भी करें वो कम ही होगी। हमारे विद्यालय परिवार ने उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया। हम उम्मीद करते हैं जो ध्यानचंद से प्रेरणा लेकर आज हमारे यहाँ हॉकी है, जो हॉकी भारतीय खेल है, भारत कई बार इन्हें ऑफिशियल तो नहीं लेकिन राष्ट्रीय खेल का भी दर्जा हॉकी को दिया जाता है। उस हॉकी के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ध्यानचंद भी 16 साल की उम्र तक कभी हॉकी स्टिक छुआ नहीं था, कहा जाए तो देखा भी नहीं था, लेकिन ध्यानचंद ने जब एक बार हॉकी स्टिक पकड़ा तो बहुत नाम कमाया और पूरी दुनिया में उनसे बढ़कर कोई खिलाड़ी नहीं हुआ। तो हम भी हॉकी खेल सकते हैं, उनसे सीख लेकर हॉकी खेलने की ओर बढ़ सकते हैं और अपने को फिट भी रख सकते हैं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आशीष कुमार सिंह सर को, पीजीटी केमिस्ट्री को बुलाना चाहूंगा, वो आए और धन्यवाद ज्ञापन दें। आशीष सर। धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक श्री मनोरंजन सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज जब पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है, वैसी परिस्थिति में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा उठाया गया कदम संजीवनी है। खेल हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। आज जब मैदान सिकुड़ते जा रहे हैं और बच्चे खेल से दूर होते जा रहे हैं, कदम कदम पर हमारे प्रचार एवं संगठन का खेल के प्रति जागरूक करना सराहनीय है। आज बच्चों की उपस्थिति को वर्चुअल माध्यम से अनुभव करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम को लाइव देखा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लाइव देखा, हमारे प्राचार्य महोदय और कंप्यूटर शिक्षक को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इनोवेटिव और ऐतिहासिक कदम उठाया। अंत में सभी बच्चों को धन्यवाद और आप सभी अभिभावकों को धन्यवाद जो हर कदम पे हमारे साथ हैं। यह कार्यक्रम हमारे खेल शिक्षक श्री विजय कुमार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और एंकरिंग श्री मनोरंजन कुमार जी के द्वारा किया गया। उन दोनों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। हमारे विद्यालय परिवार ने धूमधाम से डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम को मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि, जन्मोदिवस और देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया। आज हम निश्चित तौर पर बच्चों को मिस कर रहे हैं, छात्रों को मिस कर रहे हैं, लेकिन आप सभी ने डिजिटल माध्यम से इस कमी को पूरा कर दिया। आखिर में मैं एक शेर के माध्यम से सलामी देना चाहूंगा ध्यानचंद को।
हजरत मोहनी साहब ने कहा था, जो पूछते हैं वे जानिसारों को, पूछते हैं वे जानिसारों को, उठो हसरत तुम भी सलाम करो। मेरा बारंबार सलाम है, नमन है मेजर ध्यानचंद को। धन्यवाद, आप सभी ने कार्यक्रम देखा। धन्यवाद।